आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में स्टेडियम का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री बोम्मई और प्रहलाद जोशी रहे उपस्थित। आगामी चुनाव में देवगौड़ा परिवार के लिए हासन सीट बनी विवादों का केंद्र। अब बहू भी चुनाव लड़ने पर अड़ी। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ की उम्मीद। खड़गे का अमित शाह को खत, सिक्योरिटी बढ़ाने की गई मांग। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, मुरैना के पास सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में स्कूटर सवार को कार ने टक्कर मार 350 मीटर तक घसीटा, एक की हुई मौत। लखनऊ में बच्चों के सामने पत्नी ने दांत से काटी पति की जीभ। पुलिस खोज रही है कटा हुआ टुकड़ा। अब समाचार विस्तार से। जिला बिदर के तालुका बसवा कल्याण के घोटाला ग्राम में सरकारी मॉडल प्राइमरी स्कूल में एनुअल डे मनाया गया। पाठशाला के मुख्य अध्यापक मल्लिकार्जुन मेहत्रे, सह अध्यापिका श्रीमती रेखा पाटिल, श्रीमती सपना डांडगे, सह अध्यापक शेषराव शेरीकर, रघुनाथ वाघमारे, सह अध्यापिका श्रीमती शाहूबाई सूर्यवंशी, सह अध्यापक अशोक गरुड़, कलीम पाशा शेख, सह अध्यापिका श्रीमती प्रिया मांकरी, श्रीमती पूजा अशोक गरुड़, सभी को घोटाला ग्राम की ओर से बहुत ही बधाइयां दी गई। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता नागार्जुन मेहत्रे की रिपोर्ट। गुलबर्गा के प्रख्यात कवि और लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक समाचार पत्र इखान एक्सप्रेस के संपादक हामिद अकमल को उनकी 50 वर्षों से अधिक की साहित्यिक और पत्रकारिता सेवाओं को स्वीकार करते हुए हाल ही में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा द्वारा अंजुमन कारनामा हयात अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही बहमनी फाउंडेशन की ओर से इतराफ खिदमात का जलसा आयोजित किया गया। श्री हामिद अकमल को अंजुमन कारनामा हयात पुरस्कार मिलने पर और उनका इतराफ खिदमत जलसा आयोजित किए जाने पर हामिद अकमल के शिष्य कवि एवं लेखक, आर्टिस्ट, पत्रकार एवं टीवी एंकर मुस्तफा आदिल ने हामिद अकमल के आवास पर पहुंचकर उन्हें शाल उड़ाकर और फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और प्रसन्नता जताते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अख्तर की अध्यक्षता में बधाई सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुलबर्गा के जाने माने साहित्यकार व्यक्तियों जैसे अलहाज सादिक किरमानी, इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ शेख, डॉक्टर गजनफर इकबाल, मशहूर कलाकार और फोटोग्राफर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल शामिल थे। प्रसिद्ध कलाकार और लेखक डॉक्टर रहमान पटेल, सोशल वर्कर साजिद अली रंजोलवी, मोहम्मद मकबूल अहमद नैयर शाबादी भी उपस्थित रहे और संबोधित करते हुए श्री हामिद अकमल के विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाला और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और उन्हें बधाई दी। अंत में हामिद अकमल ने मुस्तफा आदिल और अन्य सभी मित्रों के प्रति अपने हार्दिक लगाव के बारे में बताया। इस अवसर पर हामिद अकमल और उपस्थित सभी साथियों को मुस्तफा आदिल ने मिठाई खिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुबली में केएलई सोसाइटी के बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित थे। आगामी कर्नाटक चुनाव में देवेगौड़ा परिवार के लिए हासन सीट विवादों का केंद्र बनती जा रही है। हासन सीट पर उम्मीदवार का चुनाव करना देवेगौड़ा परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। दरअसल इस सीट पर अब एचडी देवेगौड़ा की बहू भवानी रेवन्ना ने भी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन पार्टी प्रमुख एचडी कुमारस्वामी इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे ये मामला सुलझता है। बता दें कि हासन जिला पंचायत की पूर्व सदस्य भवानी रेवन्ना कुमारस्वामी के बड़े भाई और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना की पत्नी हैं। भवानी रेवन्ना ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उनके नाम पर पार्टी में अंतिम मुहर लग गई है और 2 दिन बाद पार्टी द्वारा इसकी एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन आखिर में भवानी रेवन्ना की इच्छा पर पानी फेरते हुए कुमारस्वामी ने 25 जनवरी को इससे इनकार कर दिया।
जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। इसे लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा में चूक के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। उन्होंने इस पत्र में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर मांग की है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि केंद्र व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। यहां वायुसेना का अभ्यास चल रहा था। सेना के सूत्रों के अनुसार विमान हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश हो गए हैं। वायुसेना इस बात की जांच करेगी कि क्या दोनों विमान आपस में टकराए। सुखोई में 2 पायलट और मिराज में 1 पायलट था। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। बताया जा रहा है कि 2 पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। वायुसेना का हेलीकॉप्टर तीसरे पायलट की लोकेशन पर जल्द पहुंच रहा है। एक लड़ाकू विमान मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकासखंड में जंगल में गिरा। लोगों ने आसमान में विमान में आग लगते हुए देखी। उसके बाद विमान तेज गति से जमीन की ओर आते हुए दिखा। उस वक्त विमान रिटर्न फ्लाइट पर थे। पायलट ने कैलारस और पहाड़गढ़ कस्बों को दुर्घटना से बचाया। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal. It is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के केशवपुरम इलाके में कथित तौर पर एक कार ने एक स्कूटर में टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटर सवार को लगभग 350 मीटर तक घसीटा। केशवपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर सवार अपने दोपहिया वाहन की सीट से गिर गया और वाहन की छत पर जा गिरा, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद बाइक सवार को कथित तौर पर 350 मीटर तक घसीटा गया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घायल शख्स को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आगे बताया कि स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, लेकिन दर्दनाक हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। नए साल की रात कंझावला में भी स्कूटर सवार 20 वर्षीय अंजलि सिंह को कथित तौर पर एक कार से टक्कर मार दी गई थी। राजस्थान के भरतपुर में भारतीय सेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है। फाइटर जेट शनिवार को सुबह भरतपुर के सेवर थाना इलाके के नगला विजा में क्रैश हुआ। फाइटर जेट के क्रैश होते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और धमाके के साथ ही उसमें आग लग गई। ये फाइटर जेट एक गांव के पास खाली जमीन में क्रैश हुआ है। गनीमत रही कि वो गांव के ऊपर नहीं गिरा, अन्यथा हादसा और बड़ा हो सकता था। विमान हादसे की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर दौड़े। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के राधाग्राम मोहल्ले में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान पत्नी ने पति की जुबान दांत से काट ली, जिससे जीभ कट कर गिर गई। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े। उन्होंने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। घायल मुन्ना को आनन फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित महिला सलमा को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर ठाकुरगंज विकास राय ने बताया कि आरोपी सलमा राधाग्राम कॉलोनी की रहने वाली है। 3 साल पहले उसका विवाह तकिए में रहने वाले मुन्ना के साथ हुआ था। मुन्ना मजदूरी का काम करता है। 1 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था और अलग रह रहे थे। इनके 2 बच्चे मुन्ना के घर पर रहते हैं। सलमा और मुन्ना गुरुवार को बच्चों से मिलने गए थे। इस बीच दोनों का विवाद हो गया। विवाद के दौरान मारपीट भी शुरू हो गई। इस दौरान सलमा ने मुन्ना की जबान दांत से काट ली। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जुबान का गायब टुकड़ा खोज रही है।
जम्मू कश्मीर में आज भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत अवंतीपुरा से की। आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी यात्रा में शामिल हुई। शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा चूक का आरोप लगाया था और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर भीड़ को प्रबंधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। रजनी पाटिल ने घटनास्थल की एक तस्वीर के साथ एक ट्वीट में कहा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा है। सुरक्षा में चूक यूटी प्रशासन के अनुचित रवैये का संकेत देती है। झारखंड के धनबाद शहर से बुरी खबर है। धनबाद के एक अस्पताल में भीषण आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। धनबाद से एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि अस्पताल में आग से मरने वालों में 2 डॉक्टर शामिल हैं। बचाव कार्य में जुटी टीमों ने घटनास्थल से 9 लोगों को रेस्क्यू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग देर रात लगी। हादसे में मारे गए एक डॉक्टर ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि वो सफल ना हो सके और आग में झुलस गए। धनबाद के डीएसपी अरविंद कुमार के अनुसार आग अस्पताल के आवासीय कॉम्प्लेक्स में लगी। इस भीषण हादसे में डॉक्टर के भतीजे और उनके एक और रिश्तेदार की भी मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक हेयर स्टाइलिस्ट दुल्हन के बालों की चोटी बनाता नजर आ रहा है। हालांकि हेयर स्टाइल ऐसा नहीं है जैसा आपने पहले देखा हो। इस वीडियो को 5 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। वायरल हो रहे वीडियो में आप दुल्हन को अपने अनोखे हेयर स्टाइल में फ्लांट करते हुए देख सकते हैं। उसकी चोटी किटकैट, 5 स्टार, फेरेरो रोशर और मिल्की बार जैसी चॉकलेट्स से सजी है। आपने बालों को फूलों से सजे तो देखा होगा, लेकिन ये हेयर डू बिल्कुल निराला है। सिर्फ बाल ही नहीं, उसने गहने भी पहने थे। झुमके, माथा पट्टी और चॉकलेट से बने हार शामिल थे। इंटरनेट को ये बेतुका हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, क्षमा करें, मुझे नहीं लगता कि ये आकर्षक है। दूसरे ने लिखा, बचपन में हम घर में खेलते समय ऐसी बातें किया करते थे, फिर भी हमने पत्तों के फूल बनाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद अपने कपड़ों और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर चर्चा तेज है। फिल्म में शाहरुख खान का लुक देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इस बीच उर्फी जावेद ने अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान से शादी करना चाहती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में पेपराजी ने उर्फी जावेद से फिल्म पठान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो फिल्म देखने जाने वाली हैं। इसके बाद उनके बायकॉट ट्रेंड को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उर्फी ने कहा, मेरा बायकॉट कर दो। पेपराजी ने फिर उर्फी से पूछा कि वो शाहरुख खान के बारे में क्या कहना चाहेंगी। इस सवाल पर उर्फी ने कहा, आई लव यू शाहरुख खान, मुझे अपनी दूसरी बीवी बना लो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बोल के भी यहाँ क्या करूँ? नहीं देखेंगे ना, शाहरुख जी को क्या बोलेंगे? आई लव यू शाहरुख, मुझे दूसरी बीवी बना लो। थैंक यू बेटा। एसएस राजमौली की फिल्म RRR सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हाल ही में फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया, तो वहीं इससे पहले भी ये फिल्म कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। अब इस फिल्म के नाम एक और सफलता लग गई है। जापान में बॉक्स ऑफिस पर 100 दिन पूरे करने वाली RRR पहली भारतीय फिल्म बन गई है। जी हां, इस फिल्म को जापान में खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने यहां पर बम्पर कमाई के साथ अब 100 दिन पूरे कर लिए हैं। एसएस राजमौली भी जापान में RRR के 100 दिन पूरे होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में स्टेडियम का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री बोम्मई और प्रहलाद जोशी रहे उपस्थित। आगामी चुनाव में देवगौड़ा परिवार के लिए हासन सीट बनी विवादों का केंद्र। अब बहू भी चुनाव लड़ने पर अड़ी। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ की उम्मीद। खड़गे का अमित शाह को खत, सिक्योरिटी बढ़ाने की गई मांग। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा, मुरैना के पास सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में स्कूटर सवार को कार ने टक्कर मार 350 मीटर तक घसीटा, एक की हुई मौत। लखनऊ में बच्चों के सामने पत्नी ने दांत से काटी पति की जीभ। पुलिस खोज रही है कटा हुआ टुकड़ा।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।